नमो नमः प्रिय छात्रों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली संस्कृत कक्षा में हमने पाठ 6 विशेषण किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम पाठ 6 विशेषण का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए, निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण को पहचानें। इसमें हमने संज्ञा शब्द का एक अलग कॉलम बनाना है और विशेषण का अलग कॉलम बनाना है और इनमें से छांट करके लिखना है कि संज्ञा शब्द कौन से हैं और विशेषण कौन से हैं। पहला क पार्ट है पंच पांडवा। इसमें जो पंच है वो हमारा विशेषण होगा और पांडवा हमारा संज्ञा होगा। ऐसे ही शुष्का शाखा यानी कि सूखी शाखा, इसमें शुष्का जो शब्द है वो शाखा की विशेषता है कि वो कैसी है, सूखी हुई है। तो शुष्का हमारा क्या होगा, विशेषण, और शाखा जो है वो हमारा होगा संज्ञा। ग पाठ है रावणः दुष्टा। इसमें रावण की क्या वो है कि वो दुष्ट है विशेषता। इसमें दुष्टा हमारा विशेषण होगा और रावणा हमारा संज्ञा होगा। चत्वारा वेदा, चत्वारा संख्यावाची विशेषण, तो ये विशेषण में आएगा और वेदा संज्ञा में आएगा। फिर है सीता पूजनीया। अब सीता पूजनीया, इसमें जो है सीता की विशेषता है कि वो पूजनीय है, तो विशेषण में क्या आएगा, पूजनीया, और संज्ञा में आएगा सीता। विशाला देशा, विशाला विशेषण है और देशा संज्ञा है। ऐसे ही 6 पाठ देखिए, दीर्घा खड्गा। दीर्घ कहते हैं बड़ी, खड्गा कहते हैं तलवार को। तो तलवार की क्या विशेषता है कि वो बड़ी है, तो दीर्घ हमारा विशेषण रहेगा और संज्ञा हमारा खड्गः रहेगा। एक चीज़ आपने नोट की होगी इसमें कि जिस रूप में हमारा शब्द जो है पुल्लिंग है तो उसके साथ पुल्लिंग विशेषण रूप प्रयोग हुआ है। अगर स्त्रीलिंग है तो उसके साथ स्त्रीलिंग, जैसे विशाला है तो देशः भी जो है हमारा पुल्लिंग रूप में आया है। ऐसे ही सीता स्त्रीलिंग और पूजनीया भी स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 2 हम नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिए गए विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वेदः डैश संति, चतुर दिया हुआ है। इसका जो है वेदः वेदौ वेदा, ये हमारा पुल्लिंग रूप है, तो इसमें हम संख्या के लिए भी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, वेदः चत्वारः सन्ति। ऐसे ही गोविंदः एकः सुशीलः बालकः अस्ति। सुशील दिया हुआ है तो इसमें एकः और बालकः और गोविंदा सभी जो है पुल्लिंग हैं, तो सुशील को हम जो है पुल्लिंग रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, सुशीलः। सुशील शब्द के आगे हम विसर्ग लगा देंगे। ऐसे ही अगला ग पाठ है हस्तौ डैश भवता। हस्तौ, अब हस्ता हस्तौ पुल्लिंग का द्विवचन रूप है, तो संख्या के लिए भी हम इसका जब द्विवचन रूप बनाएंगे द्वि का, तो क्या हो जाएगा, द्वौ। हस्तौ द्वौ भवता। घ पाठ में देखिए, एतानि आम्राणि डैश संति। आम्राणि हमारा कौन सा शब्द है, आम्रम आम्रे आम्राणि, ये हमारा नपुंसकलिंग बहुवचन है। तो ऐसे ही पक्व का हमारा बहुवचन रूप क्या बनेगा, पक्वानि। तो एतानि आम्राणि पक्वानि संति। ण पाठ देखिए, रमा डैश वाटिकाम पश्यति। इसमें जो है वाटिका, रमा, रमा जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो शोभन का हमारा क्या हो जाएगा, शोभना स्त्रीलिंग। ऐसे ही च पाठ में देखिए, जना डैश जलम पिबंती। जलम है, जलम हमारा नपुंसकलिंग शब्द है, तो शीतल का नपुंसकलिंग शीतलम, तो जलम शीतलम पिबंती। जना शीतलम जलम पिबंती। प्रश्न संख्या 4 देखिए, त्रया। इससे हमने जो है इनसे वाक्य बनाने हैं। त्रया शब्द का वाक्य बनेगा, त्रया बालका क्रीडन्ति, कि 3 बालक जो है वो खेल रहे हैं। त्रया शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंग रूप है, तो जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें भी हमने ध्यान रखना है। तो इसका वाक्य बनेगा, त्रया बालकः क्रीडन्ति। दूसरा है एकम। एकम पुष्पम विकसति। एकम नपुंसकलिंग शब्द है, तो वाक्य बनेगा एकम पुष्पम विकसति, कि एक फूल खिल रहा है।
थर्ड पार्ट में है दुर्बला। दुर्बला पुल्लिंग रूप है। स दुर्बला वृद्धा अस्ति, कि वह कमजोर जो है, दुर्बला कहते हैं कमजोर को, वह कमजोर वृद्ध अस्ति यानी कि बुजुर्ग है, यानी कि बूढ़ा है। स्थूला, स्थूला कहते हैं मोटा, और लेकिन अगर वो विसर्ग लगा हो, यहाँ स्थूला शब्द है तो ये स्त्रीलिंग रूप में है, तो इसका अर्थ होगा मोटी। स महिला स्थूला अस्ति, कि वह महिला जो है वो मोटी है। उष्णम, उष्णम का अर्थ होता है गर्म। एतद भोजनम उष्णम अस्ति, भोजनम हमारा क्या है, भोजनम हमारा नपुंसकलिंग शब्द है, और उष्णम शब्द भी हमारा जो है नपुंसकलिंग शब्द है। एतद भोजनम उष्णम अस्ति। प्रश्न संख्या 5 देखिए। इसमें हमने निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को शुद्ध करना है। कुछ गलत विशेषण दिए हुए हैं, उनका उपयुक्त रूप छांट करके हमने जो है उपयुक्त रूप लिखना है। क पाठ में है एतत् आम्रम मधुरा अस्ति, क्योंकि हमें पता है कि आम्रम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है, तो इसका विशेषण भी नपुंसकलिंग होना चाहिए। मधुरा नपुंसकलिंग नहीं है, तो इसका नपुंसकलिंग बनेगा मधुरम। एतत् आम्रम मधुरम अस्ति। ख पाठ है उत्तमः पुत्रम केन इच्छन्ति, तो उत्तमः शब्द जो है वो पुल्लिंग में दिया गया है, जबकि जो पुत्रम शब्द है वो नपुंसकलिंग है, तो उसे नपुंसकलिंग बनाने के लिए क्या होगा, उत्तमम। उत्तमम पुत्रम केन इच्छन्ति, यानी कि उत्तम पुत्र की इच्छा कौन नहीं करता, यानी कि सभी करते हैं। ग पाठ में देखिए रामायण कथा रमणीय अस्ति। रमणीय जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि रामायण कथा जो शब्द है, कथा जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसके साथ जो विशेषण है रमणीय वो पुल्लिंग प्रयोग किया गया है, तो इस विशेषण को जब हम ठीक करेंगे तो वो हम स्त्रीलिंग के हिसाब से करेंगे। तो रमणीय रामायण कथा के साथ क्या लगेगा, रमणीय की जगह रमणीय। स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए विशेषण रमणीय अस्ति, कि रामायण कथा जो है वो रमणीय है। गणेशा लंबोदरम अस्ति, गणेश जो है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबे, यानी कि लंब उदरम यस्से, तो जिसका पेट लंबा है उसे कहते हैं गणेश। गणेशा लंबोदरम अस्ति, तो यहाँ गणेशा शब्द जो है वो पुल्लिंग रूप है, लेकिन लंबोदरम शब्द जो विशेषण प्रयोग किया गया है वो हमारा जो है नपुंसकलिंग प्रयोग किया गया है, तो उपयुक्त रूप क्या बनेगा, गणेशा पुल्लिंग है तो लंबोदरा भी पुल्लिंग रूप में ही आएगा। त्रीणी बालिका आगच्छन्ति, 3 बालिकाएं आती हैं। अब त्रीणी शब्द जो है वो हमारा संख्यावाची शब्दों में त्रीणी शब्द जो है ये उपयुक्त विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। बालिका स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग संख्या रूप में क्या बनेगा, 3 का तिस्रः, तिस्रः बालिका आगच्छन्ति, ये शुद्ध रूप होगा। आप प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 है विपरीत शब्दों के जो है हमने अर्थ वाले विशेषण लिखने हैं, जो हमें विपरीत अर्थ दें ऐसे विशेषण छांट के लिखने हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स करते हैं, हिंदी में विलोम शब्द करते हैं जिसका अर्थ होता है उल्टा, ऐसे ही संस्कृत में भी विपरीत अर्थ वाले विशेषण हमने लिखने हैं इसमें। जैसे मधुरऊ, मधुरऊ का अर्थ होता है मीठा, और तिक्तऊ जिस में हमारा क्वेश्चन है जिस प्रकार का, वैसे ही हमारा उत्तर भी उसी, अगर क्वेश्चन की फॉर्म जो है द्विवचन में है तो उत्तर भी द्विवचन में ही होगा। अब देखिए मधुरऊ है, मधुरऊ का मतलब होता है मीठा, और तिक्तऊ का अर्थ होता है कड़वा, तो क्या हो जाएगा तिक्तऊ। श्यामा, श्यामा कहते हैं काले को, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काले का सफ़ेद, तो सफ़ेद के लिए संस्कृत में क्या प्रयुक्त किया जाता है, श्वेता। ऐसे ही उत्तमा, उत्तमा कहते हैं उत्तम मनुष्य को, श्रेष्ठ मनुष्य को, और इसका अपोजिट नीच, नीच के लिए अधमा, यानी कि अधम कोटि का, और उत्तम कोटि के लिए उत्तमा। ऐसे उष्णानी, उष्णानी जो है ये हमारा नपुंसक लिंग, उष्णम उष्णे उष्णानी नपुंसक लिंग का बहुवचन रूप है। अब ऐसे ही हमने इसका विपरीत अर्थ यानी कि शीतल, उसका फिर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा शीतलानी। उष्णानी का विपरीत शीतलानी,
उष्ण मतलब गर्म, शीतल मतलब ठंडा। अगला है दुर्बलाम। दुर्बलाम मतलब कमज़ोर। और इफ़ में जब हम इफ़ का विपरीत शब्द बनाएंगे, दुर्बलाम का अर्थ होता है कमज़ोर, और बलवान का जो संस्कृत शब्द प्रयोग किया जाता है बलवान के लिए वो होता है सबलाम, यानी कि बल के सहित। दुर्बलम मतलब बिना बल के, यानी कि जो बलवान नहीं है, कमज़ोर है। और बलयुक्त व्यक्ति के लिए, बलयुक्त के लिए सबलाम। तो इस प्रकार विपरीत शब्द मधुरऊ का तिक्तऊ, श्यामा का श्वेता, उत्तमा का अधमा, उष्णानी का शीतलानी और दुर्बलाम का सबलाम। प्रश्न संख्या 7 देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला है कौवा काला है। कौवे की संस्कृत काका, और काले के लिए हम श्यामा भी प्रयोग कर सकते हैं और कृष्णा भी। श्यामा का अर्थ भी काला होता है और कृष्णा का अर्थ भी काला होता है। तो आप क्या लिखेंगे, काका श्यामा या कृष्णा अस्ति। ख पाठ है यह एक मीठा फल है। यह के लिए एतत्, एक के लिए एकम, मीठा के लिए मधुरम, फल के लिए फलम और है के लिए अस्ति। एतत् एकम मधुरम फलम अस्ति। यह एक मीठा फल है। ग पाठ वह एक बड़ा तालाब है। वह के लिए तत्, एक के लिए एकम, बड़ा के लिए दीर्घम भी प्रयोग करते हैं और बृहद भी प्रयोग करते हैं। तत् एकम दीर्घम या बृहदम सरोवरम अस्ति। तालाब के लिए सरोवर। ये 5 लड़कियां गाती हैं। एताह पंच, 5 से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूपों में सेम ही चलता है। तो इसका बनेगा एताह पंच बालिकाः गायन्ति। 5 बालिकाएं, लड़कियां जो हैं वो गाती हैं। मैं एक सफ़ेद हंस को देख रहा हूँ। मैं के लिए अहम, एक का मतलब एक, सफ़ेद श्वेता, हंस हमारा जो है हंस शब्द पुल्लिंग रूप है, लेकिन यहाँ है हंस को, तो इसमें हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, हंसम। देख रहा हूँ के लिए पश्य, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि। अहम के साथ क्या लगेगा, आमी। तो क्या बन जाएगा, अहम एका श्वेता हंसम पश्यामि। मैं एक सफ़ेद हंस को देख रहा हूँ। ये आपने जो आज अभ्यास किया है इसे आपने फेयर नोटबुक में करना है और बहुत ही नीटली